नीतीश कुमार पीले रंग के बस से घूमेंगे तो लोग यही मानेंगे कि चलिए उन्होंने भी मान लिया कि जदयू का आगे भविष्य जन स्वराज में ही है। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग दिखा के हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर किसी का नाम काटा जा रहा है, उनको भी सरकार यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। पार्टी के कुछ शेरों के साथ प्रशांत किशोर आज प्रेस के सामने बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल बिहार को सुधारने का काम करना ही था। आज ही यह काम शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर ऊंची बोली तो बोल रहे थे, परंतु इसके नीचे उनकी हताशा छुपी हुई थी। आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। पीला रंग उनकी पार्टी का प्रतीक है और पीला रंग सुधार का रंग है। पीला रंग खुद विष्णु का रंग है और कृष्ण का रंग है। यह तो कहा, परंतु यह भी कहा कि नीतीश कुमार भी पीला रंग अपना रहे हैं। सभी पार्टी पीला रंग अपना रही है। स्पष्ट नहीं कर पाए कि सुधार का एजेंडा सभी दलों ने अपना लिया है। क्या नीतीश कुमार सुधार का रंग पीला रंग अपना रहे हैं? पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। मैंने पहले भी कहीं कहा, हिंदुओं के लिए जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए गेरुआ से पहले भी पीताम्बर है। तो पीला रंग में तो सबको रंगना ही है। पीले रंग में इसी से तरक्की है। इस्लाम में भी प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे अच्छा जो जिस रंग की तारीफ की है वो पीला रंग है, हरा रंग नहीं है। आप इस्लाम को जाकर पढ़िए तो पीले में तो सबको रंगना है, लेकिन हर आदमी जो पीला रंग गया वो जनसुराजी नहीं हुआ। हर चमकता हुआ पीला चीज सोना नहीं है। इसी तरह जिसको टोपी पहनना है पहने, गमछा ओढ़ना है ओढ़े। जो विचार से पीला है, जो विचार से पीताम्बर की भावना को मानता है, जो विचार से बिहार के सुधार में जुड़ा है, वो पीला है, वो जनसुराजी है। वैसे आपको मैं बता दूं, जब नीतीश कुमार अपना एक रथ बनाए हैं वो भी जनसुराज का पीला ही है। उन्होंने भी अपना रंग छोड़ दिया, इस बात की खुशी भी है उनको। आप जाकर देखिए यहाँ गांधी मैदान में या चिड़ियाखाना में जो पोस्टर लगे हुए हैं वो सब भी जनसुराज का पीला ही है। सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये नया दल है, क्योंकि गांव-गांव में लोगों ने पहचान बना ली, पीला रंग वाला मतलब जनसुराज। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग दिखा के हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जैसे उसको पीला रंग पता चला है, जनसुराज का नाम पता चला है, उसको ये भी पता चल जाएगा कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। तो पीला रंग कुछ लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, कुछ लोग शुभेच्छा से कर रहे हैं और कुछ इस पे चालाकी से भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीले रंग के बस से घूमेंगे तो लोग यही मानेंगे कि चलिए उन्होंने भी मान लिया कि जदयू का आगे भविष्य जन स्वराज में ही है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि नवंबर के बाद जदयू के सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका रास्ता और कहीं नहीं है, उनका घर जन स्वराज ही है, यहीं पर उनको आगे व्यवस्था मिलने वाली। दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव आयोग चाहे कुछ भी कर ले, 99.9% लोग वोट देंगे ही, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी मसले पर विचार कर रही है। सुनिए प्रशांत किशोर को। प्रयास हमेशा होता है, जो सत्ता में रहता है उसका प्रयास होता है कि वो लोकतंत्र को किसी तरह मैनिपुलेट कर ले। लेकिन रुकिए, आपने इस बिहार में देखा है, जो भी लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में बूथ लूटा जाता था। तो वोट की चोरी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी जनता ने उठा कर फेंक दिया। आज इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर किसी का नाम काटा जा रहा
उनको भी सरकार यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा अपना मानना है कि 99.9% लोग, कोई एक दो ऐसे अफवाह में छूट जाए, सारे लोग अंततोगत्वा आकर वोट देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कानून का राज है और वोट देना मौलिक अधिकारों में भी सबसे प्रमुख अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि आधार को आपको मानना है, और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं, अगर आपका नाम कट रहा है तो आप राजनीतिक अपने दम पर जाकर चुनाव आयोग में अपना बात रखिए। आप कमजोर है, नहीं रख पा रहे हैं तो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लीजिए, छोड़िए मत। चुनाव आते आते हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाएगा, जिसका नहीं मिलेगा तो हम लोग उसकी आवाज ऊपर कर लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को निराशाजनक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। उनकी पार्टी सभी दलों के उन लोगों की पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं क्या जो लोग स्थापित दलों में टिकट से वंचित रह गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारना चाहने वाले सभी लोगों का उनकी पार्टी में स्वागत है। जाति पाति से ऊपर उठकर मकसद के साथ उनकी पार्टी में आने वाले लोगों का प्रशांत किशोर स्वागत कर रहे हैं। इसका एक मतलब समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपेक्षा के बावजूद चुनाव लड़ने की तैयारी वाले लोगों के अभाव को झेल रहे हैं। ये जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इस पे कंधा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जन सुराज परिवार बिहार के लोग उनको याद रखेगा। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है, उनके किए गए प्रयास की चर्चा होती है, उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता है। तो जो लोग आज जनसुराज में जुड़ रहे हैं, हम लोगों का ये संकल्प है कि बिहार को सुधारना है, और अगर सुधार करने के इस प्रयास में अपना सब कुछ इस मिट्टी में समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। इस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस मिट्टी का कर्ज है, जब तक इसको सुधारेंगे नहीं तब तक इस प्रयास को रोकेंगे नहीं। देखते रहिए विमर्श न्यूज चैनल को। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।